एक बार की बात है। एक यात्रियों से भरी बस ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से होकर गुजर रही थी। बहुत सारे यात्री उसमें सफर कर रहे थे। अचानक वो बस खाई में गिरती गिरती बची। कुछ दूरी पर चले ही थे कि अचानक तूफान आया, बिजली कड़की, लोग डर गए, सहम गए। तब उसमें बैठे एक यात्री ने कहा, शायद हो सकता है कि हमारी इस भरी बस में कोई ना कोई एक पापी इंसान है जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। और उन्होंने इसका हल ये निकाला कि देखो, सामने एक पेड़ दिखाई दे रहा है, उस पेड़ के पास जाइए। एक एक करके सभी यात्री उस पेड़ के पास जाएंगे और उसको हाथ लगाकर वापस बस में आकर बैठ जाएंगे। जो भी यात्री पापी होगा उस पर बिजली गिर जाएगी और वो मर जाएगा। उसके बाद यही हुआ। सब लोग एक एक करके उस पेड़ के पास गए, सब ने उस पेड़ को हाथ लगाया और सभी बचकर वापस बस में आ गए। जब सभी आ गए तो एक युवक उसमें बच गया। तो सबको लगा कि शायद यही वो पापी है जिसकी वजह से हमें सारी समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। तब जाकर सबने उसे फोर्स किया और वो भी सभी यात्रियों की तरह उस पेड़ के पास गया और पेड़ को हाथ लगाया। जैसे ही उसने पेड़ को हाथ लगाया, बिजली जोरदार कड़की और वो बिजली गिर गई। क्या आप जानते हैं वो बिजली कहां पर गिरी? वो बिजली उस व्यक्ति पर नहीं, उस यात्रियों से भरी बस पर गिर गई और सभी लोग मर गए। और ऐसा ही होता है इस दुनिया में। हम लोग हजारों की भीड़ में एक पापी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और जरूरी नहीं है, हमारे समाज में, हमारे परिवार में भी ऐसा ही होता है। हम सभी लोगों में एक पापी इंसान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है उस कहानी की तरह ही उस व्यक्ति की किस्मत से ही हमारी रोजी रोटी चल रही हो, हमारा जीवन चल रहा हो, हमारे सितारे बुलंदियों पर चल रहे हो सकता है वो इंसान भी आपके परिवार में हो। तो सभी के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार कीजिए, सबके साथ कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़िए। न जाने कब कौन अपनी किस्मत से आपको जीवन दे रहा हो, भोजन दे रहा हो,